चैनल साइंस टॉक। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9 साइंस दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स और हमने कवर किया था मीनिंग ऑफ मैटर एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में कि एक्चुअली जो मैटर्स होते हैं वो आपके किस बेसिस पर डिवाइड किए गए हैं और कैसे। सो लेट अस बिगिन विद इट। नाउ जैसे कि आप देख सकते हो आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर होता है वो एक्चुअली होता क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मतलब मैटर्स को क्लासिफाई करना। तो हर चीज की एक क्लासिफिकेशन होती है। आपके कोई भी एक अगर हम टर्म ले लेते हैं तो उसको हमें हमेशा किसी चीज में डिवाइड करना होता है सो दैट उसकी जो आपकी क्लैरिफाई आप जब आप करोगे उसको तो वो इजी हो। जब आप उसके बारे में स्टडी करोगे तो वो इजीली आप उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हो। तो सिमिलरली मैटर जो वर्ड है वो एक छोटा सा ही वर्ड है बट इसके अंदर इतनी सारी चीजें आती हैं कि आप वो काउंट भी नहीं कर सकते। इन्फिनिटी चीजें आती हैं। तो अब उन सारी इन्फिनिटी चीज़ों के बारे में जब आप स्टडी करोगे तो उससे बेटर है कि आपने उसको क्लासिफाई कर दिया कुछ पार्ट्स में सो दैट आपके लिए जो आपकी स्टडी है वो इजी होगी। तो वही हम क्लासिफिकेशन अब थोड़ा सा हम पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में। देखो, अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स एज एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर कॉल्ड पंच तत्व। होता क्या है, आपने सुना होगा कि जो आपके 5 तत्व होते हैं, आपने ये सुना होगा, बहुत कॉमन सी थिंग है। 5 तत्व के बारे में तो आपने सुना होगा, फायर, अर्थ, एयर, स्काई एंड वाटर। हमारे जो इंडियन फिलोसोफर्स थे जब उन्होंने मैटर्स के बारे में पढ़ा तो उन्होंने बोला कि जो हमारे मैटर हैं वो इन 5 एलिमेंट्स, तत्व होते हैं आपके एलिमेंट्स, इनमें डिवाइड है। क्या क्या? फायर, अर्थ, एयर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी चीज है। एक्चुअली ये मतलब आप बोल भी सकते हो कि ये है इनमें डिवाइड बट आप नहीं भी बोल सकते कि ये नहीं है, क्योंकि अब जब हमने और स्टडी करा तो हमें पता चला कि ये एक्चुअली नहीं होते। ठीक है, तो ये क्योंकि ये खुद जो आपके अर्थ है, एयर है, फायर है, ये खुद एक मैटर होते हैं। तो आप इसको कैसे आप बोल सकते हो कि मैटर आपके इनमें डिवाइड हैं। ठीक है, तो आपको बट ये याद रखना दैट अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स दैट आपके जो मैटर्स थे वो अर्ली टाइम में 5 टाइप के होते थे। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, मतलब सिर्फ ये 5 ही होते थे मैटर और कोई नहीं होते थे। ठीक है, अब हम देखो, अब नेक्स्ट थिंग आती है आपकी दैट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब क्या है कि और थोड़ी स्टडी करी तो स्टडी करने के बाद पता चला कि जो आपके मैटर होते हैं वो आपके 3 टाइप्स में होते हैं। 1 सॉलिड होता है, 1 लिक्विड होता है, 1 गैस होता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि एक आपका ये पूरा ही टॉपिक है। ठीक है, तो बस आपको अभी तो ये याद रखना है कि जो आपके मैटर्स होते हैं वो 3 उसमें डिवाइड हैं। 3 आप बोल सकते हो थिंग्स में डिवाइड हैं, स्टेट्स में डिवाइड है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड मतलब हार्ड थिंग, लिक्विड मतलब पानी जैसा एंड गैस मीन्स आपके लाइक गैस जो होती है एयर जैसा। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट थिंग जो आती है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन मैटर इज क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। क्या बोला है यहाँ पे कि अभी तक तो हमने बोला कि जो आपके फिजिकल स्टेट है मतलब वो कैसे दिखते हैं। फिजिकल स्टेट आपकी क्या होती है? अपीयरेंस होती है। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो अपीयरेंस के अकॉर्डिंग आपके जो मैटर्स है वो 3 उसमें डिवाइड हैं, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस में। बट अगर हम उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन देखें कि उनमें क्या ऐसे टाइप के केमिकल्स होते हैं, उनमें कितनी कितना कंपोज करते हैं, इतना परसेंट इतना ये चीज़ होती है, इतनी परसेंट ये चीज़ होती है, तो उसके बेसिस पर ये सिर्फ 2 उस पर क्लासिफाइड है। ठीक है, तो मैं आपको वापस से रिपीट कर रही हूँ, जो आपके फिजिकल अपीयरेंस है या आप बोल सकते हो स्टेट है, उसके बेसिस पर ये 3 उसमें डिवाइडेड है। बट जो आपके केमिकल कंपोजिशन है उसके उसमें ये 2 उसमें डिवाइडेड है। ठीक है, 2 क्लासिफिकेशन इनकी 2 उसमें है। तो क्या है वो? आपका फर्स्ट है योर प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। अब मैं आपसे बोलूँ कि प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स होते क्या हैं, तो आप बहुत ही आपके पास सिंपल वर्ड्स में आएगा कि प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जो बिल्कुल शुद्ध होते हैं, है ना। प्रॉपर वर्ड क्या है आपके पास प्योर सब्सटेंसेस के लिए? शुद्ध होते हैं।
तो हम क्या बोल सकते हैं दैट प्योर सब्सटेंसेस में भी एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स, ये तो चलो उसकी डिवीजन है। हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपके प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें और कोई मिक्सचर नहीं होता, सिर्फ वो एक ही चीज को कंटेन करते हैं, ठीक है। तो आपके जो प्योर सब्सटेंसेस वो हमेशा एक ही चीज को कंसिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास नाइट्रोजन एटम है, ठीक है, तो नाइट्रोजन में हम बोलते हैं ना N2 मतलब 2 एटम्स को मिलाकर नाइट्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके नाइट्रोजन गैस है वो आपके दोनों जो आपके पास एटम्स होंगे नाइट्रोजन गैस में वो दोनों ही वो नाइट्रोजन के होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने वन ले लिया वन नाइट्रोजन ले लिया, वन कार्बन ले लिया और उन दोनों के एटम को ऐड करके आप बोल रहे हो कि ये आपका N2 है। नो, ये आपका प्योर सब्सटेंस है ही नहीं। ये आपके 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस को ऐड करके जब आप बनाते हो तो दैट इज नॉट योर प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जो बिल्कुल एक ही सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। उनकी क्वांटिटी कितनी भी होनी चाहिए, लेकिन जो आपके उसमें जो सब्सटेंस होता है वो सिर्फ एक ही टाइप का होता है, ठीक है। तो दैट इज योर प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस आपके एलिमेंट्स हैं और आपके कंपाउंड्स हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास N2 है, N2 आपका एक एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि वो आपके नाइट्रोजन जो एटम्स हैं वो 2 मिलकर आपके नाइट्रोजन गैस बना रहे हैं और दोनों नाइट्रोजन एटम ही है, तो इट मीन्स वो प्योर हैं, उनमें और कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड नहीं है, ठीक है। तो ये तो थे आपके प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंस आपके एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर मिक्सचर्स। अभी देखो मिक्सचर से ही आपको पता चल रहा है, मिक्सचर्स मतलब मिक्स्ड चीज़ों से बना हुआ, ठीक है। तो मिक्सचर्स आपके बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो क्या होता है कि आपने कोई भी नमकीन ली, ठीक है, सपोज आपने नमकीन ली, नमकीन में क्या है, आपने नवरत्न आप खाते हो, राइट। तो उसमें क्या होता है कि आप में दाल होती है, उसमें नमकीन होती है, उसमें थोड़े से पीनट्स होते हैं। तो ये सारे क्या है, ये आपका एक मिक्सचर है, ठीक है। तो ये आपका मिक्सचर से बनकर एक मिक्सचर है ये, ठीक है। तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं होगा क्योंकि उसमें एक ही चीज़ नहीं है। तो आप सैलेड देते हो, ठीक है, आप मिक्स्ड फ्रूट्स देते हो किसी को, तो मिक्स्ड फ्रूट्स में क्या होता है कि आपके पास आप उसमें बनाना डालते हो, आप उसमें एप्पल डालते हो, उसमें आप ये डालते हो, वो डालते हो, तो क्या होता है उसमें वो आपका मिक्सचर बनता है, आपका प्योर सब्सटेंस नहीं होता, ठीक है। हम प्योर सब्सटेंस उसको नहीं बोलते कि आपका प्योर घी है या प्योर मिल्क है। प्योर मिल्क और प्योर घी का मतलब होता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका घी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका मिल्क है, उसमें केमिकल्स हम बोलते हैं ना कि आपके पास एक मेंटल वो होती है कि अगर हम बोल रहे हैं प्योर, तो प्योर का मतलब होता है कि उसमें केमिकल्स नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आपकी सिर्फ केमिकल से बनी हुई कोई चीज़ है, सिर्फ केमिकल से, उसमें और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं है, एक पर्टिकुलर केमिकल से बनकर ही चीज़ है, तो वो आपका प्योर सब्सटेंस कहा जाता है, ठीक है। आई होप ये बेसिक ये जो आपकी कन्फ्यूजन होती है क्लियर हुई। तो एक बार मैं वापस से रिपीट करती हूँ। बहुत बार लोग बोलते हैं कि जो आपके कोई भी चीज़ होती है उसमें केमिकल्स होते हैं तो वो सब्सटेंस प्योर नहीं होता। ऐसा नहीं है। प्योर सब्सटेंसेस की डेफिनेशन होती है कि वो सिर्फ एक ही चीज़ को कंसिस्ट कर रहे हैं, एक ही टाइप के सब्सटेंस को, मटेरियल को कंसिस्ट कर रहे हैं, तभी वो प्योर होता है। अगर मैंने बोला कि हम सैलेड में खा रहे हैं आज सिर्फ बनाना, ठीक है, या फिर सैलेड में खा रहे हैं हम सिर्फ कुकुम्बर, तो जब आप कुकुम्बर की प्लेट लाओगे तो वो प्योर होगा, प्योर सैलेड होगा। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ आपने कुकुम्बर ही रखे हैं, उसमें आपने टोमेटो अनियन नहीं ऐड करे, ठीक है। लेकिन जब आपने अनियन, टोमेटो और ये कुकुम्बर वगैरह सब ऐड कर दिए तब वो क्या बन जाता है, तब वो आपका मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। तो आई होप ये थिंग आपको क्लियर हुई। अब यहाँ पे बोला है कि आपका जो मिक्सचर्स हैं दे मे बी होमोजेनियस मिक्सचर्स और दे मे बी हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। तो इसका क्या मतलब होता है? होमोजेनियस का मतलब होता है कि जब आपके जो मिक्सचर्स हैं उसमें जो भी आपकी चीज़ें मिक्स्ड हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल सेम अमाउंट में है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने हम सैलेड का एग्जाम्पल लेते हैं, आपने सैलेड में 5 कुकुम्बर ऐड करें, 5 टोमेटो ऐड करें, 5 अनियन ऐड करें, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होगा कि आपके वो होमोजेनियस मिक्सचर है, उसमें जो क्वांटिटी है मिक्सचर्स की वो बिल्कुल सेम है। वेराज जो आपकी हेट्रोजेनियस होती है उसमें जो आपकी कंपोजिशन होती है, आपके जो भी आप मिक्सचर की ऐड कर रहे हो वो वेरी करती है, डिपेंड करती है कि आपने 5 कुकुम्बर लिए लेकिन आपने अनियन ली ओनली 1 एंड आपने टोमेटो लिए
2, ठीक है। तो ये एक अनबैलेंस्ड मिक्सचर है क्योंकि इसमें किसी की क्वांटिटी ज़्यादा और किसी की बहुत ज़्यादा कम है, तो दैट इज़ योर हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। आई होप इतना आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैंने बहुत ही मतलब धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन करा। एंड अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो रहा है तो आप या तो वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे डाउट हुआ, एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स सो दैट वो भी देख पाएँ। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।